बहुत अच्छा कार्रवाई हो रहा है। अतिक्रमण लोग रोड पर लगा के रखे हैं, जिसका ठेला है उसको नोटिस देके उसके बाद हटाए बस। बोला जा रहे हो? हाँ। यहाँ पे आप लोग डेली आना जाना करते हो यहाँ से? हाँ। रोजाना करते हो? तो यहाँ पे धूप में आप लोग बैठे हुए हो, हाँ। बस कब आएगा? 1 घंटा लग जाता है एक रोज ही। तो यहाँ पे आप जब रुकते हो चौक में तो बैठने का जगह भी नहीं मिलता है? मिलता है बेटा ये बैठने की जगह मिल गई? हाँ बस सरकार तो आपको नहीं दी है? नहीं है ये तो किसी का पर्सनल है, प्राइवेट है ये। बस छोटे से छोटे गांव में प्रतीक्षालय बना है बैठने का, तो इतना बड़ा सिटी है ये, तो सिटी में कुछ ना कुछ बनना चाहिए, क्योंकि बुजुर्ग है ये, ऐसे बुजुर्ग लोग को, बच्चे वाले लोग को बहुत परेशानी होती है। घंटों यहाँ पे आप लोग घंटों तक के 1.5 घंटा 2 घंटा तक के बस आती है। बस यहाँ पे रुकता है, ये बस स्टॉप हो चुका है, उसके बावजूद भी यहाँ पे एक भी प्रतीक्षालय नहीं है। इनको बैठने तक की जगह नहीं है, किसी का चौकी है, वो नया नया चौकी है वो दिख रहा है। हाँ, दुकान वाले लोग जो यहाँ पे लगाए थे। यहाँ पैसेंजर रुक रहे हैं, इतना कड़क धूप में छोटे छोटे बच्चे लेके एक ठेला लगा के हम लोग चाय पानी का धंधा कर रहे हैं। यहाँ कस्टमर को, पैसेंजर को भी स्थान दे रहे हैं कि बच्चा है, छोटा छोटा पानी का, हर खड़े होने का, बैठने का हम लोग सुविधा दे रहे हैं। कोई आ रहा है चक्कर खा के गिर जा रहा है, बच्चे मन बीमार हो जा रहे हैं। बताइए, सब पैसेंजर लोग यहाँ पर ऐसी धूप में कड़कते धूप में खड़े होंगे, यहाँ कुछ छाया छत्तर है? बर्बाद कर दिया गरीबों को, जहाँ झुग्गी झोपड़ी होता है उनका भी बर्बादी करके तुमने छोड़ दिया, और कोई मतलब नहीं है तुम्हारा। यहाँ तो पैसेंजर कहाँ जाएगी ऐसे धूप में, कहाँ खड़े होंगे बताओ ना, ना छाया ना धूप। कोई पेट सी लेडीज है, कोई पेशाब लगे बताओ ना, यहाँ कोई खड़े होने की जगह ना कुछ थोड़ा सा व्यवस्था होता है, सब लोग काट के फेंक देते हैं। और जिस तरह से बस रुक रही है, रुकती है, लोग यहाँ पे वेट करते हैं घंटों तक, 2-3 घंटों तक यहाँ पे इंतजार करते हैं कि हमारा जो बस आएगा। तब तक ये धूप में बैठे हुए हैं। बनपुरी चौक है, उसके बगल में इस तरह से गंदगी जो है। सवारी यहाँ पे आती है भैया, रुकने का यहाँ पे ठिकान नहीं है, पानी सुविधा, नाश्ता पानी कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अभी तो बस आने तक रुकूंगा 2 बजे तक का। और इसी कड़ी धूप में आप धूप में खड़े रहते हो, बैठने की व्यवस्था नहीं है? तो नहीं है तो कैसे करेंगे भाई, रुकना तो पड़ेगा ना। प्रतीक्षालय नहीं है। हाँ, कोई ध्यान नहीं दिया, कोई ध्यान नहीं दिए, अपना जेब भरते हैं सब, चाहे कोई भी पार्टी हो। मोतीलाल साहू आज किसी को भी भला करने आए हैं? नहीं ना। नमस्कार दर्शकों, मौजूद है इस वक्त रायपुर में, और जब से रायपुर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हुआ है, तब से रायपुर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, ठीक से व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। अतिक्रमण की कार्रवाई कर रही है, अवैध कब्जों में कार्रवाई कर रही है। हर वो दुकान जो नाले के ऊपर बना हुआ है, जो अवैध रूप से कब्जा करके बनाया गया हुआ है, हर दुकान पे कार्रवाई कर रही है। हर वो दुकान में कार्रवाई कर रही है जो दुकान ट्रैफिक व्यवस्था को खराब कर रहा है, जिस पर ट्रैफिक बढ़ा रहा है, हर दुकान पर कार्रवाई कर रही है। फिलहाल में हम देखें तो जिस तरह से बिरगांव नगर निगम क्षेत्र में जिस तरह से कार्रवाई की गई, अब जिस तरह से रायपुर भनपुरी चौक से लेके लगातार अब उनका कहना है कि राव भाटा बंजारी तक पूरी जो सर्विस रोड है बिरगांव नगर निगम के अंतर्गत जो आती है, सारे सर्विस रोड में जितने भी अवैध रूप से जो नाली के बाहर तक शेड लगा रखे हुए हैं, जो जगह को घेर रखे हुए हैं दुकानदार, उन पर सख्ती की जा रही है, जिस तरह आपने वीडियो देखा अभी। रायपुर कमिश्नर सिस्टम पुलिस की जो कार्रवाई है उस पर क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा कार्रवाई हो रहा है। अतिक्रमण लोग रोड पर लगा के रखे हैं, इसे मैं समर्थन करता हूं। हाँ, ये जरूर है कि जिस गरीब को टूट रहा है उसको गवर्नमेंट नोटिस दे, नोटिस के बाद हटा रहा है। जो कार्रवाई हो रही है वो अति सराहनीय है। गवर्नमेंट जो कर रही है बढ़िया कर रही है, कोई गलत नहीं हो रहा है। बशर्ते हमारा यही कहना है कि जो यहाँ जिसका ठेला है उसको नोटिस देके उसके बाद हटाए बस। और जो कार्रवाई हुआ है बहुत सुंदर हुआ है, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है। इसके लिए मैं ट्रैफिक पुलिस को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो जिस तरह से कार्रवाई यहाँ पे की गई है रायपुर पुलिस सिस्टम द्वारा, बनपुरी चौक है ये, बनपुरी चौक पे यहाँ पे गुमटी थे, ठेले थे, रेडी पे यहाँ पे गन्ना बेचा जाता था, उसको कुछ ही देर पहले यहाँ से जो पूरा तोड़ फोड़ करके उस अतिक्रमण हटा दिया गया है यहाँ पे।
पर लोगों जो यहाँ पे जो लोग हैं, जो यहाँ पे दुकान लगाए हुए हैं और जो यहाँ पे रहते हैं, उनका कहना है कि यहाँ पे प्रतीक्षालय होना चाहिए, बस स्टॉप है यहाँ पे सारे बस आते हैं और यहाँ पे स्टॉप होते हैं। लोग यहाँ पे जो है वो धूप में खड़े हैं। आपको दिखाऊं मैं आगे आके किस तरह से यहाँ पे जो लोग हैं ये धूप में बैठे हुए हैं। ये जो प्रतीक्षालय यहाँ बनना चाहिए, बस स्टॉप यहाँ पे होता है, बस यहाँ पे आके रुकती है और इनके लिए जो यहाँ पे छाया शेड होना चाहिए, प्रतीक्षालय होना चाहिए। इस तरह से बिरगांव चौक में, ब्यास तालाब चौक में वहाँ पे जैसे बनाया गया है प्रतीक्षालय, यहाँ पे आके क्यों नहीं बनाया गया है? यहाँ से अतिक्रमण तो हटा दिया गया है, पर यहाँ के क्षेत्रीय विधायक बिरगांव नगर निगम यहाँ पे आखिरकार क्यों यहाँ पे इनको छाया देने के लिए क्यों नहीं बनाई जा रही है? दादा लोग कहाँ जा रहे हो? मोहदा जा रहे हो? हाँ। यहाँ पे आप लोग डेली आना जाना करते हो? यहाँ से हाँ रोजाना करते हो? तो यहाँ पे धूप में आप लोग बैठे हुए हो, हाँ। बस कब आएगा? 1 घंटा लग जाता है। 1 घंटे से आप धूप में बैठोगे? हाँ हर बार ऐसे ही होता है? ऐसे ही होता है। ये चौकी किसका है? ये पता नहीं किसका है, हाँ। ऐसे भी रखे कम से हैं। कम बैठने का जगह आपको मिल गया है, मिल वरना गया है। बैठने की जगह भी नहीं मिलता। नहीं मिलता। नहीं, कहाँ जा रहे हो आप लोग? दामा खेड़ा। दावा खेड़ा। तो रोजाना दावा खेड़ा आना जाना करते हो यहाँ? हाँ रोजी तो यहाँ पे आप जब रुकते हो चौक में तो बैठने का जगह भी नहीं मिलता है? मिलता है बेटा ये तो। ये बैठने की जगह मिल गई? हाँ बस सरकार तो आपको नहीं दी है? नहीं है, ये तो किसी का पर्सनल है, प्राइवेट है ये। बस हाँ। तो क्या मांग कर रहे हैं? अब बनना चाहिए प्रतीक्षालय आप लोगों के लिए, बैठने के लिए छाया होना चाहिए यहाँ? हाँ छाया होना नहीं हो तो क्या मतलब कैसे बैठने के लिए तो मिल गया था, आधा घंटा 1 घंटा। ये दूसरा का है। हाँ बता दीदी, हाँ जी क्या बोल रहे थे दीदी? छोटे से छोटे गांव में प्रतीक्षालय बना है बैठने का, तो इतना बड़ा सिटी है ये, तो सिटी में कुछ ना कुछ बनना चाहिए, क्योंकि बुजुर्ग है ये, ऐसे बुजुर्ग लोग को, बच्चे वाले लोग को बहुत परेशानी होते, तो बैठने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ना भाई। ये दुकान जरूरी नहीं है, बैठना जरूरी है। घंटों यहाँ पे आप लोग घंटों तक के, 1.5 घंटा 2 घंटा तक के बस आती है, 2 घंटा 3 घंटा में भी आते हैं बस, लंबा सफर जाने के लिए। ये बस आ चुका है और बस यहाँ पे रुकेगा, बस यहाँ पे रुकता है। ये बस स्टॉप हो चुका है, उसके बावजूद भी यहाँ पे एक भी प्रतीक्षालय नहीं है। इनको बैठने तक की जगह नहीं है, किसी का चौकी है, वो नया चौकी है वो दिख रहा है। हाँ दुकान वाले लोग जो यहाँ पे लगाए थे, हाँ। वो इतने धूप में, मार्च का आखिरी महीना चल रहा है और इतने धूप में यहाँ पे लोग जो है धूप में इंतजार कर रहे हैं। हाँ ये बताओ, यहाँ पैसेंजर रुक रहे हैं इतना कड़क धूप में, छोटे छोटे बच्चे लेके एक ठेला लगा के हम लोग चाय पानी का धंधा कर रहे हैं। यहाँ कस्टमर को, पैसेंजर को भी स्थान दे रहे हैं कि बच्चा है छोटा छोटा, पानी का, हर खड़े होने का, बैठने का हम लोग सुविधा दे रहे हैं। कोई आ रहा है चक्कर खा के गिर जा रहा है, बच्चे मन बीमार हो जा रहे हैं। बताओ ये सब पैसेंजर लोग यहाँ पर ऐसी धूप में कड़कते धूप में खड़े होंगे, यहाँ कुछ छाया छत्तर है? कैसे पैसेंजर लोग खड़े होंगे? सब लोग गरीब गुरबा के हटा रहे हैं, हम लोग कहाँ जाए बताओ आप लोग? हम लोग को भी कोई नौकरी दे दो, हम लोग एसी में बैठ के 18 से कोई को शौक थोड़ी लगा है कि ऐसे रोड पे खड़े होके धंधा करेगा। और हटा, मेरा गोमती को तोड़ दिए भैया, देखो मेरा गोमती को हटाते हटाते बोल रहे भैया हटवा रहे हैं, हटाते गोमती को तोड़ दिए। बताओ नोटिस दिए थे? नोटिस कुछ नहीं दिए थे, आज आए हैं और बोले भी नहीं भैया हटा रहे हैं करके तुरंत गोमती जीसीबी लगा के तोड़ा दिए हैं। बताओ सब छोटे छोटे बच्चे लेके हम लोग कहाँ जाए? कौन सा कोई दे रहा है हम लोग को सरकार को सुविधा? हम लोग चोरी करें, चकारी करें रोड पे, कैसे करें बताओ? कब से आपकी दुकान यहाँ पे, कब से था? 5-6 साल हो गया भैया, 5-6 साल हो गया। कोरोना के बाद से दुकान यहाँ पे लगाए हुए थे? हाँ कोरोना के बाद से हम लोग यहाँ, लॉकडाउन के बाद से दुकान लगाना चालू किए हैं। बताओ हम लोग गरीब इंसान कहाँ जाएं? चोरी करें? सरकार को तो कुछ तो समझना चाहिए। अरे कुछ छाया छत्तर करवाए, पैसेंजर खड़े हो तोड़ने के लिए तोड़ने के लिए आके तोड़ दे रहे हैं। इन लोग गाड़ी छुड़ा रहे हैं, गाड़ी छुड़ाने वाले तो कड़कती धूप में खड़े होंगे। आप बताओ कैसे करें? हम लोग को भी कोई ठेला ले दे दो, कहीं दे दो, हम लोग भी अपना व्यवस्था करें। मैं लौकुश पासवान बिहार से हूँ। जितनी गरीब को, प्रवासी को जितना तंग किया जा रहा है और परिवारों को 2 किलो 4 किलो 5 किलो को जो गैस भराते हैं उनको गैस नहीं मिल रहा है। 200 से लेकर के 400 रुपये तक किलो का हिसाब से मिल रहा है। जो प्रवासी कितने भी अपने परिवार छोड़ करके अपने ले करके प्रवासी यहाँ से जाने के तैयार हैं, पलायन करने के तैयार हैं। क्यों? ये तो नीतीश कुमार को भी सोचना चाहिए, जो राज्य सरकार में चले गए। ये मोदी का साजिश था
और मैं छत्तीसगढ़ में रह करके 12 साल से रह करके ऐसी दुर्दशा नहीं देखा जो आज मोदी ने कल 24 घंटे के 24 मिनट में जो भाषण दिया, जो राहुल गांधी नहीं थे उन्होंने ये दिया प्रवासी, जो फिर कोरोना काल का उन्होंने दिया, तो पहले क्यों नहीं किया? क्यों तुम्हारा अमेरिका तुम्हारा बाप लगता है डीएमटर है, या तुम्हारा वन्यादुद्दीन तुम्हारा बाप लगता है या दादा लगता है? देश को तो तुमने बेच दिया, बर्बाद कर दिया गरीबों को, जहां झुग्गी झोपड़ी होता है उनका भी बर्बादी करके तुमने छोड़ दिया, और कोई मतलब नहीं है तुम्हारा तो तुम्हारे को तो इस्तीफा ही देना चाहिए। तो जिस तरह से यहाँ पे जो लोग हैं वो परेशान हैं क्योंकि यहाँ पे कोई प्रतिछालय नहीं है। सब जो दीदी माता है यहाँ पे उन्होंने कहा, इन व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात कही कि किस तरह से यहाँ पे जो सरकार जो अपने एसी के कमरे में बैठी हुई है, यहाँ पे जो बड़े बड़े अधिकारी अपने एसी कमरे में बैठे हुए हैं, पर यहाँ पे जो आम मजदूरी लोग हैं जो अपने गाँव जाने के लिए, यहाँ पे जो घर जाने के लिए जो यहाँ पे प्रतिछालय कर रहे हैं, वो यहाँ पे गरीब है, धूप में बैठे हुए हैं। यहाँ से पैसेंजर कहाँ जाएगी ऐसे धूप में? कहाँ खड़े होंगे बताओ ना छाया ना धूप, कोई पेट सी लेडीज है, कोई पेशाब लगा बताओ ना, यहाँ कोई खड़े होने की जगह ना कुछ थोड़ा सा व्यवस्था होता है, सब तोड़ के फेंक देते हैं। ये सब व्यवस्था करना चाहिए ना सरकार को। अब थोड़ा इंटरव्यू इनसे लोग लेडीज लोग को। यहाँ पे तो सालों से बस रुक रही है, पर आज तक सरकार का आप ये विधायक, यहाँ क्षेत्रीय विधायक का नजर यहाँ पे और ध्यान क्यों नहीं गया? यहाँ पे ध्यान जाता है, कोई करता ही नहीं है ना, कोई देख करने वाला हो तो करे, कोई करे करने वाला। नली खुला हुआ है, इसके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही। नली में पूरा कचरा जमा है, यहाँ कितने पैसेंजर बच्चे लेके यहाँ खड़े होते हैं। हम संजू सोनकर बोल रहे हैं, आप कैमरा लगा के देखिए, ये सब चीज सरकार को नहीं दिख रहा है। गरीब गुरुओं को थोड़ा सा ठेला लगा के अच्छा छतर करके पैसेंजर को सेवा दे रहा है, वो आंख में दिख रहा है। मेरा पूरा गांधी को तोड़ दिया भैया। तो यही है कहना कि जिस बस जो यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे बस रुक रही है, और जिस तरह से यहाँ पे बस रुक रही है, रुकती है, लोग यहाँ पे वेट करते हैं घंटों तक, 2-3 घंटों तक यहाँ पे इंतजार करते हैं कि हमारा जो बस आएगा। तब तक ये धूप में बैठे हुए हैं। किस तरह से धूप में बैठे हैं, क्यों नहीं हो रहा है, और किस तरह से जो भारत सरकार है, बिरगांव नगर निगम के हमारे जो कमिश्नर हैं, ऑफिसर हैं, वो किस तरह से स्वच्छता को दिखाते हैं। ये देखिए स्वच्छता, आखिर ये स्वच्छता है? मैं वहाँ से दुकान से बोलते हैं, वहाँ से दुकान तक, पर ये क्या स्वच्छता है? पानी लबालब भरा हुआ है, मच्छर पनप रहे हैं, यहाँ पे गंदगी है। चलो यहाँ दुकान था बोल सकते हैं, आगे में किस तरह से कचरा भरा पड़ा, आपको दिखाता हूँ आगे। आइए आगे आपको दिखाता हूँ किस तरह से कचरा भरा पड़ा हुआ है। क्या ये बिरगांव नगर निगम को नहीं दिखता है? क्या ये बिरगांव नगर निगम को नहीं दिख रहा है कि मेन रायपुर का जो चौक है, बनपुरी चौक है, उसके बगल में इस तरह से गंदगी जो है, ये गंदगी क्या नहीं दिखती है सरकार को? क्या ये निगम को नहीं दिख रही है गंदगी क्यों नहीं दिख रही है निगम को? क्यों आप ठप्पे लगा के बैठे हुए हैं? देखिए जिस तरह से यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, श्री नंदलाल देवांगन जी महापौर, श्री कराम अहमद जी पार्षद एवं प्रभारी जल विभाग, अब उनको पीडब्ल्यूडी विभाग के प्रभारी बन चुके हैं इकराम जी। तो इकराम जी जब पीडब्ल्यूडी प्रभारी बन चुके हैं, उसके बाद उनको सारे मुद्दों पे, अपने डेवलपमेंट मुद्दों पे, सफाई के मुद्दों पे उनका ध्यान केंद्रित होना चाहिए, पर आखिर ध्यान केंद्रित क्यों नहीं है? निगम के सारे अधिकारी का ध्यान केंद्रित क्यों नहीं है? तो जिस तरह से उसका फोटो ले लो, जिस तरह से यहाँ पे जो लोग बता रहे हैं कि कचरा भी है, सफाई भी नहीं होता है, तो क्यों आखिर ये सफाई नहीं होता है? ये जो व्यक्ति है, इनका जो तोड़ा गया है, तो क्या कहेंगे आप, किस तरह से कार्रवाई की गई है? सर मेरे को कोई पता नहीं है। यहाँ पे रोड पे हम फुटपाथ पे दुकान लगा के अपना जो है पेट रोजी गुजारा करते हैं। सवारी यहाँ पे आती है भैया, रुकने का यहाँ पे ठिकान नहीं है। पानी सुविधा, नाश्ता पानी कुछ भी नहीं है यहाँ पे पब्लिक को देने के लिए। बच्चों के लेटरिन बाथरूम का नहीं है, फिर भी उनको मैं बताता हूँ भैया यहाँ कर लो, ऐसे कर लो, उन लोगों को सुविधा देता हूँ। और मेरे को जो है कि मेरे को ही रोड से हटाया जा रहा है सर। ना तो मैं गरीब आदमी हूँ, पेट रोजी चलाता हूँ अपने बीवी बच्चों के लिए, और इस में पब्लिक को भी, मैं सवारी को भी सुविधा देता हूँ। उसके लिए मेरा दुकान तोड़ दिया गया सर, मेरे को रोड से हटाया गया सर। अब मैं कहाँ जाऊँ सर, क्या करूँ सर? छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, और मैं अपने बच्चों का पेट पर्दा पालूंगा, क्या करूँ? मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। या तो सर मेरे को नौकरी कहीं से दिलवा दें हम लोगों को पेट पर्दा चलाने के लिए, या तो और कुछ करना है, या तो चोरी डकैती अब करेंगे सर।
मेरा कहना ये है सर कि मैं पेट रोजी अपना बीवी बच्चे के लिए जो मैं अपना रोड पे पेट पाल रहा हूँ वो भी नहीं करने को मिल रहा है। मैं अब हमें ये सब क्या करेंगे सर, हम लोग ये क्या बताऊँ सर। तो ये जो दुख दुविधा है और जो पीड़ा है, ये नाले का कचरा सर यहाँ साफ ही नहीं होता है। हम लोग बोलते हैं हम लोगों को अस्थाई कर दो, नाले को ऊपर लगा लेते हैं, तो वो भी मना कर दे रहे हैं कि नानी लाला पे नहीं लगाना है। अब जैसे ही यहाँ पे देखते हुए बस को यहाँ पे अब जो बैरिगेड है, साफ साफ लाइव बैरिगेड दिला दिया गया है इस जगह को सिक्योर करने के लिए, यहाँ पे कोई कब्जा ना करे और यहाँ से लेकर पर वहाँ तक बैरिगेड लगाया जाएगा लेफ्ट टर्न लेने वालों के लिए। तो इस तरह बैरिगेड भी आ चुका है कि जो कार्रवाई की जा रही है, लोगों का कहना है कि कार्रवाई सही है, पर जो यहाँ पे जो रेडी लगाए हुए थे, जो ठेला लगाए हुए थे, उनका कहना है कि जब हम यहाँ पे जब सरकार, यहाँ के विधायक, यहाँ की निगम जब लोगों को छाँव नहीं दे पा रही है, जो यात्री इंतजार कर रहे हैं कि इस तरह से बाबा जो देखो अब दिखाओ जो छाँव में वो खड़े हैं, कुछ दूर जाके जो छाँव में खड़े हैं, नाली के पास खड़े हैं। आपको नाली के पास खड़े बदबू आ रही थी क्या आपको? आ रहा है, बदबू आ रहा है। तो यहाँ पे किस चीज़ की कमी बताओ रोड में आपको? इसलिए कमी है, इसमें सब शासन प्रशासन का जो काम है उसका काम है। कहाँ से कहाँ जा रहे हो आप? अब मैं साजा जा रहा हूँ। साजा जा रहे हो, यहाँ पे आप आके रुकते हो बंदूरी चौक पे, कितने देर यहाँ पे रुकना पड़ता है आपको? अभी तो बस आने तक रुकूंगा 2 बजे तक का। और इसी कड़ी धूप में आप धूप में खड़े रहते हो, बैठने की व्यवस्था नहीं है? तो नहीं है तो कैसे करेंगे भाई, रुकना तो पड़ेगा ना कैसे भी करके, है ना। उम्र कितना है? उम्र मेरा 45 50 की उम्र में इस तरह से आदमी जो धूप में खड़े रहेंगे, तो क्या भैया क्या कहना चाहोगे? जो कार्रवाई की गई है और यहाँ पे प्रतीक्षालय नहीं है, लोग घंटे घंटे तक रुकते हैं यहाँ पे, धूप में खड़े रहने को मजबूर हैं, धूप में खड़े रहने को मजबूर हैं, बैठने तक की जगह नहीं है उनके पास। ये तो गलत है, बहुत गलत है ना। अब यहाँ पे बस स्टैंड के निकले, यहाँ पे शॉपेज ही नहीं है, प्रतीक्षालय होना चाहिए यहाँ पे। ये तो गलत है, पब्लिक के लिए बहुत गलत है। होना जरूरी है, प्रतीक्षालय नहीं है। हाँ, यहाँ पे सालों से बस रुक रही है, जब से यहाँ से रोड बना है, जब से बस यहाँ पे रुक रही है, तो आज तक किसी भी सरकार का, विधायक का कोई ध्यान नहीं दिया, कोई ध्यान नहीं दिए। अपना जेब भरते हैं सब, चाहे कोई भी पार्टी हो, पब्लिक के लिए कभी कोई नहीं सोचता। इतना धूप में खड़े हैं, गर्मी है, पानी है, बरसात है, उसके लिए सोचना चाहिए ना, ऐसा कुछ नहीं करते। बात वही है कि किस तरह से जो नाली के बदबू भी हैं, लोग धूप में खड़े हैं, महिलाएं हैं, साथ में बच्चे हैं, कुछ गर्भवती महिलाएं हैं, तो उन लोग भी जो है वो भी ऐसी धूप में खड़े होने को मजबूर हैं। अब रायपुर पुलिस तो कार्रवाई अपने स्तर पर अच्छी कर रही है, पर जो यहाँ पे जो गरीब बस्ते के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो जो गरीब लोग हैं वो अपना ठेला लगा रहे हैं, नाली के ऊपर लगा रहे हैं, ट्रैफिक में बाधा आती है, ऐसा रायपुर पुलिस की कहना है, ट्रैफिक व्यवस्था का कहना है। पर जो यहाँ पे प्रतीक्षालय की कमी है, जो यहाँ पे जो लोग हैं जो धूप में खड़े हैं, कड़क धूप में खड़े हैं, धूप अपनी चरम सीमा में पहुँचने वाली है और अब जो समय धीरे धीरे आते जाएगा, अप्रैल आएगा और धूप बढ़ती जाएगी, उस समय जो यहाँ पे चक्कर खा के लोग गिरेंगे, उनको डिहाइड्रेशन होगा, पानी की कमी होगी। यहाँ पे एक भी दुकान नहीं है जो पानी की बोतल भी यहाँ पे मुहैया नहीं करा पाएगा, किसी पास पानी की बोतल नहीं है, यहाँ पे आसपास दुकान नहीं है। चौक से उस पार जाएंगे तो उधर आपको दुकान मिलेगा राशन का, इधर कोई दुकान नहीं है, तो आखिर वो पानी की बोतल लेने कहाँ जाएंगे? उनके पास बैठने का जगह नहीं है, उनके पास छाँव में खड़े जगह कहीं नहीं है। तो सरकार, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक, बिरगांव नगर निगम क्या कर रही है? यहाँ पे सांसद यहाँ पे क्या कर रहे हैं? विजय महाराज यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ के विधायक मोतीलाल साहू जी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बिरगांव का नगर निगम महापौर नंदलाल देवांगन जी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आप कुछ करिए यहाँ पे, जो लोगों को छाँव दिलाइए, यहाँ पे बैठने की व्यवस्था दिलाइए। यहाँ पे जो प्रतीक्षालय यहाँ पे है, आसपास से लोग जा रहे हैं, दूर साया जा रहे हैं, धमतरी जा रहे हैं, बिलासपुर जा रहे हैं, वहाँ पे रुक रहे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है आपकी? मोतीलाल साहू आज किसी को भी भला करने आए हैं? नहीं ना। दूसरी नंबर बात, मोतीलाल साहू उनको जीतना था, यहाँ के पार्षद सब बदल करके पैसे से खरीद करके उनको बना दिया गया 1 मिनट के बाद। दूसरी नंबर बात, तीसरी जो गरीब जनता है जो मर रहा है या कर रहा है, ये मैं 3 अंगुली दिखा रहा हूँ, ये 3 अंगुली कटा हुआ है। और जिस दिन मैं भनपुरी में घेरा था उनको, जो मेरे को क्या मिलना है क्या नहीं करना है, मैं प्राइवेट नौकरी करता हूँ, उस टाइम दिया उन्होंने क्या कहा मोती साहू ने, गाड़ी के आगे से, जबकि मैं उनको गाड़ी घेरा था और वो चौक वही है
जिस टाइम पार्षद का विधान हुआ था, चुनाव हुआ था, तो ये अंगुली बताया, उन्होंने क्या बोला, ये तो पागल है कि उन्होंने ये बोला। चलो ठीक है, हम पागल है, बढ़िया है। ये भी संविधान में इंसान से ऊपर नहीं जाना चाहिए और न करना चाहिए। अगर कोई भी चीज होता है तो उनको मतलब 10 घंटे पहले देना पड़ता है, तब वो क्षेत्र में आते हैं। और क्षेत्र के क्या विकास किए हैं, ये तो बिरगांव और आपका हाँ, ये क्या किए हैं, इनको कोई मतलब नहीं है। अपना नहीं, झोपड़ी वाला नहीं चाहिए, सब बढ़िया साफ सुथरा शहर चाहिए बस। जो मेहनत करेगा वो खाएगा, और जो मेहनत करेगा नहीं वो रोड में घूमेगा भाई। हमको साफ सफाई चाहिए, ये हमें कोई दिक्कत नहीं है, धूप में कोई दिक्कत नहीं है हमको, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अपना अपना सब व्यवस्था बना लेगा। जब नगर निगम बनाएगा ना, वो तो बैठने का रूम बनाएगा, है ना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। झोपड़ी हट गया, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जो किराया का मकान लेकर खुद का खोल सकता है, जो रोड में चल रहा है भाई, उससे तो बढ़िया है। और ये में जगह भी नहीं है, वो तो कंपनी वाला का जगह है, और रोड में कोई दिक्कत नहीं किसी को जी। कंपनी वाला जानेगा, और नगर निगम का रोड है, और सब अपना अपना व्यवस्था बनाएगा, सरकार व्यवस्था बनाएगा जी। ये जो अतिक्रमण टूटा, हाँ। बात इसकी है कि यहाँ पे आपके माता पिता जो हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई हमको। हो चुके हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, पानी की शरीर में कमी हो रही है। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना होटल में जाके बैठ सकते हैं भाई। जो शुगर के पेशेंट होंगे, जो बीपी के पेशेंट होंगे, वो धूप में खड़े हैं। सिर्फ आपकी बात नहीं है, यहाँ पे हजारों जो संख्या में लोग आते हैं। बात उनकी है, बात उनकी सोच के बोलना आपकी, आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो नगर निगम को व्यवस्था करना पड़ेगा ना। जरूरी है कि हाँ, जरूरी है वो तो। मांग क्या है, मांग है कि नहीं है यहाँ पे? है नगर निगम का जरूरी है, और नगर निगम वहाँ पर जानेगा ना। टारगेट करके मत बोलो कि उनका टूटा, बात इसकी नहीं, बात इसकी की जरूरत है कि नहीं है। जरूरत है, फिर वो नगर निगम का जरूरत है ना, नगर निगम देगा। जनता, हम आम जनता की जरूरत है। आम जनता एक जन से तो नहीं होता भाई, वो तो नगर निगम में प्रस्ताव होगा, उसके बाद वो बनाएगा। एक बोलने से कुछ नहीं होगा। आपने कहीं बोला था आज है? तक? मैं तो नहीं बोला हूँ भाई, मैं नहीं बोला ना, नहीं बोला हूँ, क्योंकि आपको जरूरत नहीं थी। मैं जरूरत नहीं है, जरूरत है तो वो तो चार, वो तो एक जन से कुछ नहीं होगा ना। हाँ। वो तो चार पब्लिक बोलेगा तो होगा। यही सोचना आदमी को दबा देता है। चार आप अपने पब्लिक, माता पिता को सोचना कि अगर आप छोड़ने नहीं आते नहीं, तो मेरे माता पिता धूप में खड़े हैं। नहीं वैसे टेंशन नहीं है भाई, अपन को टेंशन नहीं है। तो इस कार्रवाई पे आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं।